इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने बहुत बड़ी युद्धक तैयारी की है। यूक्रेनी सीमा के पास परमाणु बम वर्षक तैनात कर दिए गए हैं। 16 Tu-22 M3 बॉम्बर ओलेनिया एयरफील्ड में तैनात किए गए हैं रूस द्वारा। KH-22, KH-32 मिसाइल से लैस हैं ये Tu-22 M3 बॉम्बर, जिनकी तैनाती की गई है और ये बहुत बड़ी युद्धक तैयारी है जो रूस ने पहली बार की है। आइए अब आपको विस्तार से समझाते हैं। 16 Tu-22 M3 तैनात किए गए हैं और इसका क्या मतलब है। ओलेनिया एयरबेस पर एक बार फिर से इनकी तैनाती की गई है। ओलेनिया से यूक्रेनी सीमा बहुत नजदीक है। संकेत मिलते हैं इससे कि यूक्रेन पर हमला संभव है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि 16 Tu-22 M3 तैनात करने के मायने क्या हैं। पुतिन जंग के अंतिम चरण में हैं। युद्ध में आर पार का युद्ध चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन पर कभी भी हमला किया जा सकता है। यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश है ये एक बड़ी, ऐसा लगता है रूस द्वारा। लेकिन जिनेवा में यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में वार्ता चल रही है। वार्ता में तय होगा कि यूक्रेन ट्रंप के 28 पॉइंट प्रस्ताव को मानता है या नहीं। अगर वार्ता विफल होती है तो यूरोप में विध्वंस का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो सकता है, जिसका ट्रेलर भी दिखने लगा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की प्रस्ताव पर पहले ही असहमति जता चुके हैं। इस बीच रूस पर साल का सबसे बड़ा हमला करके ज़ेलेंस्की ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। यानी यूरोप में कभी भी युद्ध का विस्तार हो सकता है। डेडलाइन से पहले डेथ वारंट, ज़ेलेंस्की के आक्रामक तेवर। डेडलाइन से पहले डेथ वारंट, रूस में तबाही का जलजला। डेडलाइन से पहले डेथ वारंट, ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा बदला। और उस बदले की ये तस्वीरें रूस से सामने आई हैं, जहां अंगारे कोहराम मचा रहे हैं। तबाही की आंधी आई हुई है। क्रेमलिन का सुरक्षा चक्रव्यूह पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। रूसी कब्जे वाले 30 इलाकों पर हमले किए हैं। रूस के 10 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। रूस के ऊर्जा ठिकानों पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अगर यह ज़ेलेंस्की का संपूर्ण प्रतिशोध कहा जाए तो गलत होगा। यह प्रतिशोध की पहली किश्त है, जिसमें ज़ेलेंस्की ने अपने इरादे जता दिए हैं कि वह झुकने वाले नहीं। फिर चाहे पूरी सर्दी युद्ध चले या पूरे साल चले या फिर पूरे यूरोप तक ही युद्ध का विस्तार क्यों ना हो जाए। एक तरफ जिनेवा में अमेरिका और यूक्रेन के बीच ट्रंप के प्रस्ताव पर वार्ता चल रही है, जिसमें यूक्रेन पर प्रस्ताव के 28 पॉइंट मानने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि इसी दौरान यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमले करके अपने इरादे जता दिए हैं कि वो किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधि एंड्री यमक है, जबकि अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ है। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो है। खास बात यह कि वार्ता में कई यूरोपीय देशों के सुरक्षा सलाहकार भी शामिल हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। ये वही देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन ट्रंप के प्रस्ताव को मानने की हामी भरे। यानी अभी युद्ध और भड़केगा, क्योंकि यूरोपीय देश रूस का विस्तार रोकने के लिए एकजुट है। सिर्फ अमेरिका ही है जो शांति प्रस्ताव पर अड़ा है। लेकिन यूरोप में जो हालात हैं वो शांति के नहीं, बारूदी सुनामी के।